हेलो दोस्तों, मैं विपुल कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे बिहार से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेट एग्ज़ाम में बिहार के जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके लिए ये सीरीज़ बिहार का जो एक सीरीज़ है बिहार सामान्य ज्ञान उसको लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है, तो पटना है। यानी कि बिहार जो है भारत की एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। ठीक है, कहता है बिहार के उत्तर में जो है वो क्या है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड स्थित है। यानी कि बिहार के चारों तरफ से जो सीमा लगती है उसके बारे में ये दर्शाता है। ठीक है, कि उत्तर में बिहार की सीमा किसके, नेपाल के साथ लगती है, पूरब में जो है पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और दक्षिण में झारखंड के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बिहार की जो राजकीय भाषा है या फिर राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन बिहार की द्वितीय जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है। ठीक है, प्रथम भाषा क्या है, तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो कौन है, तो उर्दू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का ऐतिहासिक नाम जो था वो मगध था। ठीक है, जिसकी राजधानी पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात थी। ठीक है, अभी तो ऐसे बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन पहले इसको पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था ये जगह। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बिहार राज्य में टोटल 9 प्रमंडल है, 38 मंडल है जिसको जिलों में बांटा गया है। ठीक है, इन जिलों में क्रमशः 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है, 8,441 पंचायतें हैं और 45,103 गाँवों में बटा हुआ है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य जो है उसको 9 प्रमंडल में बांटा गया है और जिसमें मंडलों की संख्या टोटल 28 है। ठीक है, और इसमें कहा जाए तो यहाँ पे अनुमंडलों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 101 है। मंडलों को यहाँ पे 534 मंडलों में बांटा गया है। यहाँ पर टोटल पंचायत की बात कर ली जाए तो यहाँ टोटल पंचायत जो है वो 8471 पंचायतों में यहाँ बांटा गया है। ठीक है, बिहार राज्य को। और यहाँ पर टोटल गाँवों की बात कर ले तो यहाँ टोटल गाँव जो है वो 45,103 गाँव में इसको बांटा गया। ठीक है, बिहार में, यानी कि बिहार में टोटल गाँव की संख्या कितनी है, तो 45,103। नेक्स्ट कहता है प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि पहले जो था अखंड भारत में 16 महान जनपद थे। ठीक है, जिस जनपद में एक का नाम मगध था। ठीक है, और मगध जो था वो सबसे ताकतवर क्या था, जनपद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक स्थान पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में तो बखूबी जानते होइएगा। ठीक है, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया नामक स्थान पर हुई थी, जो कि बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने के प्रयास से यहाँ पर बिहार में क्या किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में ही पड़ता था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, ये गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित था कौन, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट कहता है बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री जो मेगास्थनीज था, कौन था, मेगास्थनीज। ठीक है, जो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध साम्राज्य पर राज कर रहे थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
बिहार में 1860 से 62 में की शुरुआत में होने वाली प्रथम रेल लाइन का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। ठीक है, बिहार में प्रारंभ होने वाली पहली रेलवे लाइन का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1860 से 62 में हुआ था। नेक्स्ट क्या कहता है? बिहार में सर्वाधिक प्राचीनतम संग्रहालय जो है वो पटना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1915 में किया गया था, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर कौन? एडवर्ड गेट ने किया था। ठीक है, क्या कहता है? बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय जो था वो पटना संग्रहालय था, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में की गई थी। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो था वो अप्रैल 1917 में किया गया था, और इसका उद्घाटन जो था वो बिहार के गवर्नर एवं उड़ीसा के गवर्नर किसने? एडवर्ड गेट ने किया था। ठीक, नेक्स्ट कहता है राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में प्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कहाँ से की गई थी? तो इसकी रूपरेखा जो है राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, और यह जो है चंपारण और सारण में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। कहाँ? तो बिहार की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, क्या हुआ था? सबसे बड़ा भूकंप आया था बिहार में। सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। ठीक दोस्तों, ये सारे स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये जैसे कि बिहार स्टेट का कोई भी वैकेंसी आता है बिहार सरकार का, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की मुख्य चित्रकला शैली में मधुबनी की पेंटिंग, पटना की कलम शैली और मंजूसा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। क्या है? तो मधुबनी की पेंटिंग, पटना की कलम शैली, मंजूसा की चित्र शैली जो है बिहार में वो सबसे उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह एवं प्रथम राज्यपाल जो थे वो जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत दास थे। क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे। जबकि प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक, नेक्स्ट कहता है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोसी से जो है हमेशा क्या कहता है कि बाढ़ की समस्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और ऐसे भी कोसी को जो है सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार का शोक किसे? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। आज राज्य में सर्वाधिक शाखा वाली बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है, लेकिन सबसे प्रथम बार किसकी स्थापना की गई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना बिहार में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर सैयद फजल अली थे। कौन थे? सर सैयद फजल अली थे। ये पटना उच्च न्यायालय के भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन में कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो ये सोन नहर है। कौन है? सोन नहर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो बिहार में बोली जाने वाली सबसे क्षेत्रीय भाषा जो है वो मैथिली है। यानी कि बिहार में अधिक जो क्षेत्रीय स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है वो कौन है? तो मैथिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बिहार में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच में किया गया था। बिहार में प्रथम रेल लाइन की निर्माण कहाँ किया गया था? तो मुगल सराय में किया गया था, और ये मुगल सराय से कोलकाता के बीच बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये धान है। कौन है? धान है। यानी कि बिहार की सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली जो फसल है वो धान है। ठीक है दोस्तों, ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अगर इम्पॉर्टेंट है तो मान लेते हैं कि अगर आप बिहार में रहते हैं, ठीक है, तो इन सब की नॉलेज आपको जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिहार की जलवायु मानसून है। यानी कि बिहार की जलवायु क्या है? तो वो मानसून है, और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
यानी कि यहाँ जो है आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ की जलवायु क्या है, तो ये मानसून है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन है, तो वो चीनी उद्योग है। क्या है, चीनी उद्योग, ठीक है। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन है, चीनी उद्योग है, ठीक। नेक्स्ट कहता है संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया था। बिहार विधानसभा का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया था, तो 170 के तहत किया गया था। और ये 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया था, ठीक है। यानी कि पूछेगा बिहार की विधानसभा का गठन कब हुआ था, सॉरी किस धारा के तहत हुआ था, तो 170। और जो कब अस्तित्व में आया, तो ये 1973 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एकदम VVI है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1916 में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट कहता है बिहार की बोली को विद्वान EM फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था, ठीक है। यानी कि बिहारी बोली का जो नामकरण किसने किया था, तो M फोस्टर ने किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।